तो हेलो नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल भविष्य पथ पर। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से बताया था कि क्लास से हम लोग क्या करेंगे, डिटेल क्वेश्चन पे बात करेंगे। हमारी 2 क्वेश्चंस ऑलरेडी जो मल्टीपल चॉइस की थी देख ली होगी। अगर आप नहीं देखें तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप उन वीडियोज को जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को थोड़ा देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि क्या पूछा गया। तो लिखा है इसमें, व्हेन वाज फ्रेंच रिवॉल्यूशन हेल्ड, यानी कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी और उस क्रांति के होने के मुख्य कारण क्या क्या थे। व्हाट वर द मेजर कॉज, ठीक है, बिहाइंड द रिवॉल्यूशन ऑफ फ्रांस। तो यानी कि जो फ्रांस का रिवॉल्यूशन था इसके मुख्य कारण क्या थे, किस वजह से ये रिवॉल्यूशन हुआ। तो कोई भी रिवॉल्यूशन होगा तो कहीं ना कहीं उसके कारण उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होता है जिसकी वजह से आपको इतना बड़ा इवेंट देखने को मिलता है। यहां पर देखिए क्या था, तो लिखा है इसमें कि द फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाज अ टाइम ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल चेंजेस, यानी कि जो फ्रांस की क्रांति का जो समय था, यहां पर आपको बहुत सारे अपहेवल देखने को मिलेंगे फ्रांस के पॉलिटिकल एंड सोशल, यानी कि सामाजिक और उसकी राजनीतिक, मतलब फ्रांस की सामाजिक एंड राजनीतिक और जो औपनिवेशिक रूल था उसमें बहुत सारे उथल पुथल आपको देखने को मिलेंगे, अपहेवल देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, और जो कि कब तक चलेगा, तो वो चलेगा 1799 तक। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 1799 में नेपोलियन बोनापार्ट क्या होता है, वो बनता है फ्रांस का डिक्टेटर। ठीक है, और यहाँ पे वापस से क्या हो जाती है, मोनार्की आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीजें हम यहाँ पर देख चुके हैं। आगे हम क्या करेंगे, इसके कारणों पे बात करेंगे। तो फ्रांस की क्रांति कब हुई ये आपको पता है, और फ्रांस की क्रांति मतलब कब हुई और क्या सिचुएशन थी, ये सारी बातें हमने आपको बता दी। अब देखते हैं इसके कारणों को कि क्या कारण थे फ्रांस की क्रांति के होने के। तो कुल मिला के आपको 4 और 5 मुख्य रूप से ध्यान में रखने हैं। अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, तो आपको 4 कारण को बताना है, और अगर आपसे ये लॉन्ग आंसर में पूछता है तो आपको 5 से 6 कारणों पे हमें बात करनी होगी। देखिए यहाँ पे 4 आपको मुख्य कारण पहले मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहला जो कारण है वो आपका है सोशल कॉज। क्या है, सोशल कॉज, यानी कि हम यहाँ पे फ्रांस की सोसाइटी के बारे में हम लोग बात करेंगे। सोसाइटी जो थी वो कैसी थी, तो देखो बेटा, जो फ्रांस की सोसाइटी थी उसको हम 3 स्टेट में बांट कर पढ़ते हैं। यानी कि जो फ्रांस की सोसाइटी थी उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। कितने स्टेट में बांटा गया था, 3। और वो 3 स्टेट कौन कौन से थे, तो अगर हम बात करें तो 3 स्टेट बेटा कौन कौन से थे। पहला था आपका फर्स्ट स्टेट, दूसरा सेकंड स्टेट, और तीसरा आपका था थर्ड स्टेट। ठीक है, फर्स्ट स्टेट में आपके कलर्जी रहते थे। सेकंड में आप अगर देखोगे ध्यान से तो आपको यहां पर किंग्स एंड मिनिस्टर्स देखने को मिलेंगे। किंग्स एंड आपको मिनिस्टर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, और थर्ड स्टेट में आपके कॉमन पीपल हुआ करते थे। कौन होते थे, कॉमन पीपल देखने को आपको मिलते हैं। अब यहां पर जो फ्रांस का समाज था, तो फ्रांस का समाज अनइक्वल समाज था, और अनइक्वल होने के साथ साथ क्या था, एक्सप्लॉयटेटिव भी था। एक्सप्लॉयटेटिव कैसे था, यहां पर जो आपके फर्स्ट और सेकंड स्टेट के जो लोग हैं उनको कुछ प्रिविलेजेस प्रोवाइड किए गए थे, जो कि उनको जन्म से मिले थे। प्रिविलेजेस बाय बर्थ उनको प्रोवाइड किए गए थे। इसमें यह बात की गई थी कि जो फ्रांस का जो समाज है उसमें फर्स्ट और सेकंड स्टेट के जो लोग हैं उन्हें किसी भी प्रकार का कोई भी टैक्सेशन पे नहीं करना पड़ता था। तो जो टैक्सेस को पे करने का पूरा बर्डन होता था वो किस पर होता था, थर्ड स्टेट के लोगों पर होता था। तो ये एक बहुत बड़ा कारण था जिसकी वजह से लोगों के अंदर राजा के प्रति बहुत ज्यादा गुस्सा था। यहां पर आप देखोगे ध्यान से तो लिखा है द सोशल कंडीशन इन फ्रांस इन द लेट 18th सेंचुरी। अगर लेट 18th सेंचुरी की बात करें तो वर एक्सट्रीमली अनइक्वल। क्या थे ये, एक्सट्रीमली अनइक्वल आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये मतलब अनइक्वल थे और साथ ही साथ क्या थे, एक्सप्लॉयटेटिव थे। तो ये एक बहुत बड़ा एक मुख्य कारण था फ्रांस की क्रांति के होने का। तो दूसरे कारण की अगर बात करें तो यहां पे लिखा है इकोनॉमिक काज। क्या था, इकोनॉमिक काज। ये भी एक बहुत मुख्य कारण आपको देखने को मिलता है फ्रांस की क्रांति में। फ्रांस की क्रांति के होने में इसने भी क्या किया है, एक बहुत ही मेजर रोल प्ले किया है। अगर ध्यान से देखें तो लिखा है एज अ रिजल्ट परिणाम स्वरूप ऑफ न्यूमरस वॉर्स वेजेड बाय द लुई 16। ठीक है, द स्टेट कॉफर्स वर एम्प्टी। अब ध्यान से देखो क्या होता है, फ्रांस काफी टाइम से क्या कर रहा था, युद्ध लड़ रहा था। तो युद्ध जब लड़ोगे तो युद्ध लड़ने का आपको देखो इकोनॉमिक लॉस होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलता है। तो लंबे समय से हो रहे युद्धों की वजह से जो फ्रांस का कॉफर यानी कि फ्रांस का जो खजाना था वो पूरी तरीके से क्या हो गया था, एम्प्टी हो गया था। अब यहां पर देखो एक चीज कहा जाता है ना कि दुश्मनी में इंसान क्या करता है, बर्बाद हो जाता है। तो यहां पे फ्रांस के साथ भी ये चीज देखने को मिलेगा। फ्रांस और जो ब्रिटेन है इनके आपस में मतलब इनके जो संबंध है आपस में वो अच्छे नहीं है। तो क्या करेगा फ्रांस, कुछ अमेरिकन कॉलोनीज को इंडिपेंडेंट कराने के लिए फ्रांस क्या करता है, अमेरिका की मदद कर देता है।
अब जब वो अमेरिका की मदद करता है तो ये जो उसकी स्थिति थी वो और ज्यादा खराब हो जाती है। क्या हो जाती है? और ज्यादा खराब हो जाती है। जैसा कि आप देखोगे यहाँ पे लिखा है इसमें कि जो उनके कॉफर्स थे वो एम्प्टी थे, एम्प्टी मतलब हो गया खाली, ठीक है। एंड द सिचुएशन, स्थिति क्या हुई, वाज मेड इवन मोर कॉम्प्लेक्स, स्थिति और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई। कब? जब फ्रांस ने क्या किया, फ्रांस इन्वॉल्व हो गया किसमें? अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में। जब फ्रांस अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में इन्वॉल्व हो गया तो बेटा क्या हुआ कि स्थिति जो थी और ज्यादा खराब हो गई, ठीक है। और यहां पर जो टैक्सेशन सिस्टम था वो भी क्या था, बहुत अच्छा नहीं था, मतलब फॉल्टी टैक्सेशन सिस्टम भी आपको देखने को मिलता है। तो ये सब कारण क्या थे, ये सारे जो रीजन थे, इस रीजन ने एक मतलब बोलते हैं एक सिचुएशन क्रिएट की फ्रांस की क्रांति के होने के। तो इस तरीके से क्या हुई, आपको फ्रांस की क्रांति देखने को मिलती है। और ये कुछ कारण है जो यहां पर आपको हमने बता दिए। इसके बाद अगर इसके हम थर्ड कॉज की बात करेंगे तो लिखा है इसमें जो इसका पॉलिटिकल कॉज था, तो पॉलिटिकल कॉज क्या था ये आपको बताता हूं। तो लिखा है इसमें द बर्बन किंग ऑफ फ्रांस लुई 16 वाज एक्सट्रीमली ऑटोक्रेटिक, बहुत ही ज्यादा कहते हैं एक्सट्रीमली ऑटोक्रेटिक था। एंड वीक विल्ड, मतलब इसकी जो विल पावर थी वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, वीक विल्ड था, यानी कि अपने बातों पर कामयाब नहीं रहता था, ये वीक विल्ड पावर था। हु लेड अ ऑप्शंस लग्जरी लाइफ, और जो क्या करता था, मतलब जिससे भोग विलास वाली जो जीवन होता है ना, इस प्रकार का ये जीवन यहाँ पर व्यतीत करता था, ठीक है। तो इससे भी क्या था, लोगों के अंदर एक तरीके से आप देखोगे ध्यान से तो लोगों के अंदर राजा के प्रति जो है वो भावना जो है वो अच्छी नहीं आएगी, यानी कि राजा के प्रति वो विरोधी भावना लोगों के अंदर ऑटोमेटिक आ जाएंगे अगर इस तरीके की कोई सिचुएशन होती है। कोई भी राजा है अगर वो आप लग्जरियस लाइफ जीने में मतलब ज्यादा यकीन रखता है और आप इस तरीके की जिंदगी रो जी रहा है तो लोग उस राजा को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करेंगे, ठीक है। उसके साथ ही साथ आप यहां पर देखोगे जब न्यू मिडिल क्लास इमर्ज होती है तो कुछ यहां पर आपको फिलोसफर्स देखने को मिलते हैं, यानी कि इंटेलेक्चुअल रीजन भी आपको देखने को मिलेगा। तो लिखा है इसमें द 18th सेंचुरी वाज मार्क्ड बाय द कॉन्शियस रिफ्यूजल बाय फ्रेंच थिंकर्स। तो फ्रेंच थिंकर्स के द्वारा जो 18th सेंचुरी है इसमें एक आपको एक तरीके से देखने को मिलेगा कि जो डिवाइन राइट्स थ्योरी है, इसको क्या किया गया था, जानबूझकर रिफ्यूज करने का प्रयास किया गया था। यानी कि डिवाइन राइट्स थ्योरी को इन लोगों ने कॉन्शियसली क्या किया था, रिफ्यूज किया था। यानी कि लोगों ने कहा कि डिवाइन राइट्स जैसी कोई चीज मतलब नहीं होती, किसी को भी ईश्वर जो है वो एक तरीके से हम बात करें तो डिवाइन राइट्स क्या थे, डिवाइन राइट्स ना बेटा क्या थे, तो डिवाइन राइट्स जो थे उसमें ये होता था कि राजा बोलता था कि उसको गॉड ने भेजा है कि वो आके हम सब पे क्या करे, रूल करे। यानी मोनार्क को पावर, ये जो पावर मिली है लोगों पे शासन करने के लिए, ये डायरेक्टली फ्रॉम गॉड मिली है। तो इस तरीके की बातों को यहाँ पर वहां के जो थिंकर्स थे वो इसको क्या कर रहे थे, रिफ्यूज कर रहे थे। तो ये सारे मुख्य कारण थे, ये सारे क्या थे, मुख्य कारण थे जिसकी वजह से आपको फ्रांस की क्रांति देखने को मिलती है। ये आपका था क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। और हो सकता है इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपके जो बोर्ड का आने वाला एग्जाम है उसमें भी ये क्वेश्चन किसी ना किसी रूप में आपको देखने को मिले। तो यहां पर इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लीजिएगा, देख के जाइएगा। एक बात और, अगर ये आपको थोड़ा लॉन्ग में पूछता है तो आप इसके और भी कारण यहां पर बता सकते हैं। जैसे इन जो आपको पॉइंट दिए गए हैं इन पॉइंटों को भी आप कुछ थोड़ा सा तोड़ के, यानी कि थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, इसको और ब्रॉडली एक्सप्लेन कर सकते हैं पॉइंट को। जैसे कि अगर आपसे पूछता है कि फ्रांस की सोसाइटी कैसी थी, सोशल हायरार्की एक आप हेडिंग बना सकते हैं, उसके बाद सोशल इनइक्वालिटी एक हेडिंग बना सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आप ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं, उसके हेडिंग्स को बढ़ा के और अच्छे से उसमें एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हम लोगों ने बात की फ्रांस की क्रांति के बारे में और उसके होने के मुख्य कारणों के बारे में। कल फिर मिलेंगे एक ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अच्छे से स्टडीज वगैरह आप करते रहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।